हेलो गाइज, मैं सोनू और आप देख रहे हैं एजुकेशनल टिप्स। इस वीडियो में गाइज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वह होता है जिसे हम हिंदी में शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं गाइज। शब्द समूह क्या होता है गाइज? जैसे मान लीजिए कई शब्द जब एक साथ जुड़ते हैं तो वह शब्द समूह हो जाता है, या उसे हम एक सेंटेंस भी कहते हैं। जब कई शब्द एक साथ जुड़ते हैं उसका सही सही पूरा पूरा अर्थ निकलता है कुछ, तो वह क्या हो जाता है? शब्द समूह या सेंटेंस हो जाता है। उस शब्द समूह से जो अर्थ निकलता है या उस सेंटेंस से जो अर्थ निकलता है, वही अर्थ अगर एक वर्ड से निकल जाए तो वह उस सेंटेंस का वह वर्ड उस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है। आइए गाइस डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन देखिए गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ सिंगल वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन फ्रेजेज और क्लॉज। इसे हिंदी में भी दिया गया है, आपको समझने के लिए आप हिंदी में भी देख सकते हैं। परिभाषा जो है, शब्दों के समूह के अर्थ को प्रकट करने के लिए, शब्दों के समूह जो होते हैं उनके अर्थ को प्रकट करने के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे गाइस मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड, कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी भगवान में किसी भी धर्म में विश्वास न रखता हो वह क्या होता है? नास्तिक होता है। उसे सीधे सीधे आप नास्तिक कह सकते हैं। 3 कॉलम्स गाइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला ग्रुप ऑफ वर्ड का कॉलम है, दूसरा कॉलम वन वर्ड का है और तीसरा मीनिंग का है। मीनिंग का कॉलम इसलिए दिया गया हिंदी मीनिंग का ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आइए गाइज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइज एक खास बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमसे जुड़े हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले रिसीव होता रहे। आइए गाइज चलते हैं आगे की तरफ। जो पहला है फर्स्ट गाइज उसको पढ़ते हैं। ये देखिए गाइज, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। कह रहा है कि एक आदमी, किसी आदमी की जो लाइफ हिस्ट्री है, उसकी कहानी है, वह उसी के द्वारा लिखी गई है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा मतलब अपनी कथा खुद लिखने वाला। अगला क्या है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। कह रहा है एक व्यक्ति जो कह रहा हो कि भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड, वो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता, तो उसे क्या एथेस्ट बोला जाता है। एथेस्ट मतलब नास्तिक होता है, मतलब वो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं कहता है कि वो भगवान है ही नहीं। नेक्स्ट क्या है गाइस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, अ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। उसे क्या बोला जाता है? एंटीडोट, जहर मारने की दवा। जहर नहीं है, ये जहर को खत्म करने की दवा है एंटीडोट। या क्या है? जहर की दवा नहीं है कि खाने समय, जहर को खत्म करने की दवा है। अगला गाइस है, अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर, एमेचर। इसे अव्यवसायी या शौकीन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट गाइस है, अ पर्सन रेजिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच इज नॉट और सिटीजन। कह रहा है एक व्यक्ति है जो किसी कंट्री में रह रहा है बट वह वहाँ का नागरिक नहीं है। जैसे कोई विदेशी, कोई फॉरेनर है आकर के भारत में रह रहा है लेकिन वह यहाँ का निवासी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस? एलियन बोल सकते हैं। एलियन कहते हैं जिसे हिंदी में विदेशी नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है गाइस? दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। उसको एनोनिम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? एनोनिम्स, बिना नाम का। कह रहा है गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। कह रहा है कोई ऐसा शासक हो, गवर्नमेंट मतलब सरकार के द्वारा ऐसा शासक जिसके पास अनलिमिटेड शक्ति हो, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। उसे ऑटोक्रेसी मतलब एक व्यक्ति का शासन। A diplomatic representative of one country in another, जिसे हम एम्बेसडर बोलते हैं, यानी राजदूत कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ ट्रेवलर इन स्पेस। अ ट्रेवलर इन स्पेस, स्पेस मीन्स
जो अंतरिक्ष होता है उसमें जो यात्रा करते हैं यात्री, उसे एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री बोला जाता है। जो अंतरिक्ष में जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष यात्री, यानी इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एनोनिमस अ सिंबल ऑफ लिसनर, उसे क्या बोला जाता है? ऑडियंस, जो बैठ करके सुनते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है? उन्हें श्रोतागण। जैसे कोई असेंबली हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई एक आदमी लेक्चर दे रहा है और बाकी लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? श्रोतागण बोलते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई आदमी कुछ लेक्चर दे रहा है, कुछ कह रहा है, बाकी सभी लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो उन्हें श्रोतागण यानी ऑडियंस कहा जाता है। अगला क्या है? टू गिव अप द थ्रोन, एब्डिकेट कहा जाता है, राज्य त्यागना। कह रहा है अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। कह रहा है सड़न रोकने वाली दवा। कह रहा है ऐसी दवा जो सड़न को रोकती हो उसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या? द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ एक वनस्पति विज्ञान है जिसे हम बॉटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। द साइंस विच थ्रेड्स ऑफ लाइफ, बस मतलब ये जो जीव विज्ञान, इसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी। अगला क्या है? गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, मतलब उसे ब्यूरोक्रेसी यानी हिंदी में उसे अफसरशाही कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, सम एल्स, मतलब कह रहा है कि किसी आदमी की हिस्ट्री अगर किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी मतलब जीवनी होता है, किसी की हिस्ट्री किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो। कह रहा है वन हु हैज नैरो एंड प्रीजुडिसाइड रिलीजियस व्यू, इसे हम बायोगॉट कहते हैं, विगॉट कहते हैं। जिसे कट्टर या धर्मांध, मतलब जो अपने धर्म के प्रति कट्टर हो उसे कट्टर कहते हैं। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, ये कोई त्योहार है जैसे वो 100 साल पे आ रहा है तो उसे शताब्दी महोत्सव कहते हैं, जो 100 साल में एक बार मनाया जाता है, शताब्दी महोत्सव। अ मैन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, कह रहा है ऐसा आदमी जो इंसान के मांस को खाता हो, ऐसा इंसान उसे कैनिबल कहते हैं, जिसे नरभक्षी कहा जाता है। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सम ऑफिस और डिपार्टमेंट, एक साथ करने वाले लोगों को, कोई काम एक साथ लोग कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कॉलेजियस। कॉलेजियस मतलब होता है सहकर्मी। कह रहे हैं बैटल और अ मैच, कह रहे हैं एक युद्ध या एक मैच हो, इन विच नाइदर पार्टी विन्स, मतलब युद्ध हुआ या मैच हुआ जिसमें कोई भी पार्टी जीतती नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉन। ड्रॉन मतलब अनिर्णित होता है। अगला क्या है? अ पर्सन हु ईट्स टू मच, कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो उसे क्या कहा जाता है? ग्लूटन, मतलब पेट्टू या अधिक खाने वाला उसे कहते हैं। कह रहे डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, कह रहे ऐसी कोई बीमारी हो जो पूरे एरिया में फैल गई हो, फैल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? इपिडेमिक। इपिडेमिक मतलब महामारी बोलते हैं हिंदी में उसको। जैसे अभी कोरोना आया था, वो क्या था? इपिडेमिक, वह एक महामारी का रूप धारण कर लिया था। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कोई वस्तु हो जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजी जा रही हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, यानी हिंदी में उसे हम निर्यात कहते हैं। कह रहा है वन हु बिलीव्स इन गेट, गेट नहीं है गाइस, ये फेट है, गलती हो गई, एफेट, फेट मीन्स भाग्य होता है, फेट मीन्स भाग्य होता है, तो ये गेट नहीं है। वन हु बिलीव्स इन फेट, एफेटी, फटालिस्ट उसे कहते हैं। कह रहा है कि जो अपने भाग्य पर विश्वास रख करता हो, जो भाग्य पर विश्वास करता हो, तकदीर पर, उसे फटालिस्ट कहते हैं, मतलब भाग्यवादी। कह रहा है दैट में कॉज डेथ,
दैट मे कॉज डेथ, जो मौत का कारण हो सके उसे फैटल बोलते हैं। फैटल मतलब घातक। कह रहा है दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब हर्ड सुनने वाला है, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनने के लायक न हो उसे इनऑडिएबल बोलते हैं, मतलब जिसे सुना न जा सके। नेक्स्ट क्या है गाइस, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, इनक्रेडिबल, जिसका विश्वास न किया जा सके। इनक्रेडिबल मतलब जिसका विश्वास न किया जा सके। नेक्स्ट क्या है गाइस, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो न पढ़ सके न लिख सके उसे इलिटरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो न पढ़ सके ना लिख सके उसे इलिटरेट कहते हैं। इलिटरेट का मतलब अनपढ़ या निरक्षर होता है। हिंदी में क्या होता है? अनपढ़ या निरक्षर होता है। नेक्स्ट क्या है, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब नवजात शिशु को मारना क्या होता है? इनफेंटिसाइड होता है। नवजात शिशु को जान से मारना क्या होता है? इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड मतलब क्या होता है? बाल हत्या होता है। अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट, कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो कर्जा लिया हो अपना और चुका ना पा रहा हो उसे क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंट कहा जाता है, मतलब उसे दिवालिया कह सकते हैं हिंदी में। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, कह रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता हो, जो डेड बॉडीज जो है शव को रखा जाता है पोस्टमार्टम से पहले, उसे क्या बोला जाता है? मुर्दाघर। मॉर्चुरी यानी मुर्दाघर। तो ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से गाइस जिन्हें जो कंप्लीट हो गए हैं। 4-5 पेज में था। मैंने आपको बताया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसका हिंदी मीनिंग भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं गाइस। हम फिर और भी कुछ वीडियो डालेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट और शेयर भी करिए, और जाते जाते गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि हमसे जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट आपको रिसीव होता रहे। ओके गाइज, आपका एक सब्सक्राइब ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलते हैं गाइज, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।